अब सत्ता में आपको फेसबुक के को फाउंडर मार्क जकरबर्ग की माफी दिखाते हैं, जो अब तक मेटा की गलतियों पर एल्गोरिदम और तकनीकी गड़बड़ियों का पर्दा डालकर विवादों से लॉग आउट कर जाते थे। लेकिन पीएम मोदी का एक वीडियो फेसबुक से अस्थायी तौर पर हटाने के मामले में वो ऐसे फंसे कि उन्हें सरकार से व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगनी पड़ी और अल्टीमेटम वाले नोटिफिकेशन के आगे झुकना पड़ा। आज मार्क जकरबर्ग ने भारत सरकार को एक व्यक्तिगत माफीनामा भेजा है। इसमें जकरबर्ग ने पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक से कुछ घंटों के लिए हटाए जाने के मामले में भी माफी मांगी है। ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत सरकार ने इस बार खुद मार्क जकरबर्ग से माफी मांगने को कहा था। इसके लिए सरकार की ओर से 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था और ये कहा गया था कि अगर जकरबर्ग माफी नहीं मांगते तो न सिर्फ मेटा को भारत में मिलने वाली सुरक्षा और कानूनी छूट खत्म हो सकती है, बल्कि ऐसा कहा जाता रहा है कि कंपनी पर सरकार कोई बड़ा एक्शन भी ले सकती है। सरकार के इस अल्टीमेटम में मार्क जकरबर्ग के लिए बिजनेस वाली भी बड़ी चोट थी। मार्क जकरबर्ग ये अच्छी तरह जानते हैं कि भारत मेटा के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है, इसीलिए रिस्क लेने से बेहतर माफी मांगना है और उन्होंने आज अपना माफीनामा सरकार को भेज दिया है। इसमें उन्होंने बच्चों के यौन शोषण और डीप फेक कंटेंट से जुड़े मामले पर भी माफी मांगी है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर भारत सरकार मेटा से इतना नाराज क्यों थी। उसने 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था। ये कहा था कि जकरबर्ग माफी मांगे या एक्शन के लिए तैयार रहें। इसकी जड़ में था पीएम मोदी का एक वीडियो। उन्होंने छात्र आंदोलन के वक्त 23 जुलाई को यह वीडियो पोस्ट किया था। इसमें पीएम ने पेपर लीक पर सख्त एक्शन की बात करते हुए छात्रों और युवाओं को संदेश दिया था। लेकिन 28 जुलाई को कुछ घंटे के लिए यह वीडियो फेसबुक से हट गया और बाद में वापस आ गया। जब इस पर सरकार ने सवाल किया तो मेटा ने तर्क दिया कि एल्गोरिदम की गलती से वीडियो हटा, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय से इस सफाई को नाकाफी और असंतोष बताया और मेटा की ग्लोबल टीम को तुरंत मिलने के लिए बुलाया गया था। साथ ही इस मामले पर स्पष्टीकरण भी मांगा। आज इस विवाद को लेकर मेटा के अधिकारियों ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। ये मीटिंग 45 मिनट तक चली और इसी के कुछ देर बाद मार्क जकरबर्ग की माफी आ गई। अब आपको 2 वजह बताते हैं आखिर जकरबर्ग को भारत सरकार की अल्टीमेटम के आगे क्यों झुकना पड़ा। पहली वजह, संसद की संसदीय समिति ने चेतावनी दी थी, अगर जकरबर्ग माफी नहीं मांगते तो भारत में मेटा के सेफ हार्बर यानी कानूनी संरक्षण को खत्म करने की सिफारिश की जाएगी। लेकिन ये सेफ हार्बर है क्या, आप उसे भी समझ लीजिए। सेफ हार्बर को आप एक तरह का कानूनी कवच कह सकते हैं जो भारत सरकार ने मेटा को पहनाया था। ये कानूनी इम्यूनिटी आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को दी जाती है। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई यूजर गलत या गैरकानूनी पोस्ट डालता है तो हर मामले में सीधे फेसबुक या कंपनी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, बशर्ते कंपनी कानून का पालन करे। अगर ये सुरक्षा खत्म हो जाए तो कई मामलों में प्लेटफॉर्म की कानूनी जिम्मेदारी फिर बढ़ जाती है। दूसरी बड़ी वजह है मेटा का भारत में बाजार, जिसमें बिजनेस वाला एंगल है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों ही मेटा की स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, जिसके यूजर्स की सत्ता भारत में सबसे मजबूत है। भारत में फेसबुक के लगभग 38 करोड़ यूजर्स हैं और आंकड़ों के अनुसार दुनिया में हर 100 यूजर्स में लगभग 12 फेसबुक यूजर भारत से हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में व्हाट्सएप के करीब 55 करोड़ यूजर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम के यूजर्स की संख्या भी भारत में लगभग 55 करोड़ है। यानी भारत मेटा के लिए एक बड़ा बिजनेस हब भी है। इसीलिए जकरबर्ग ने किसी एक्शन से बचने के लिए माफी मांगना ज्यादा बेहतर समझा। अब आपको फेसबुक की मनमानी के फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, जब जकरबर्ग के अधिकारियों ने एक सॉरी बोलकर एल्गोरिदम के पीछे छिपने की कोशिश की थी। साल था 2016, जब 8 सितंबर को नॉर्वे के बड़े अखबार आफ्टनपोस्टन के पहले पन्ने पर एक ओपन लेटर छपा। ये लेटर जकरबर्ग के नाम था, जिसमें अखबार के एडिटर ने लिखा था, उन्हें डर है दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की आज़ादी बढ़ाने के बजाय उसे ख़त्म करने में लगा है। हम खुले खत की वजह फेसबुक की एक बड़ी गलती थी, जब फेसबुक ने वियतनाम युद्ध की एक मशहूर तस्वीर को हटा दिया था और ये वो तस्वीर थी जिसे पुलित्जर पुरस्कार मिला था। वो फोटो 8 जून 1972 को वियतनाम युद्ध के दौरान खींची गई थी, जिसमें 9 साल की किम फुक नाम की बच्ची बिना कपड़ों के सड़क पर दौड़ती दिख रही थी, जिसका शरीर नेपाम बम की वजह से बुरी तरह जल गया था।
तस्वीर को निक उट नाम के फोटोग्राफर ने खींचा था। इसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला था, लेकिन तब फेसबुक के एल्गोरिदम ने उसे न्यूडिटी पॉलिसी का उल्लंघन मानते हुए डिलीट कर दिया था। इसे लेकर फेसबुक की तकनीकी तानाशाही की बहुत आलोचना हुई थी। लोगों का कहना था कि ये तस्वीर अश्लील नहीं बल्कि युद्ध के क्रूर इतिहास का सबूत है और इसे हटाने का मतलब इतिहास को छिपाने जैसा है। विरोध को देखते हुए तब फेसबुक ने यह माना था कि उससे गलती हुई और सब एल्गोरिदम गड़बड़ी की वजह से हुआ। अब 2026 में भी ऐसा ही हुआ है, वो भी तब जब पीएम का वीडियो सिर्फ एक संदेश था। उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसे आपत्तिजनक कहा जा सके। इसलिए मेटा का एल्गोरिदम का बहाना इस बार नहीं चला। अब नजरिया 9। ज़करबर्ग ने फेसबुक के शुरुआती दिनों में एक बात कही थी, मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। लेकिन ज़करबर्ग भूल गए कि तेज चलने के साथ अरबों यूजर्स के लिए उनकी जवाबदेही भी बनती है। कंपनियां अक्सर एल्गोरिदम को ऐसे पेश करती हैं जैसे वो अपने आप फैसले लेने वाली कोई अदृश्य ताकत हो, जबकि सच ये है कि एल्गोरिदम के पीछे कोड होता है, कोड के पीछे कंपनी होती है और कंपनी के पीछे उसके संस्थापकों की सोच, प्राथमिकताएं और कारोबारी हित होते हैं। इसलिए ये कहना कि फैसला एल्गोरिदम ने लिया, दरअसल जवाबदेही से बचने का सुविधाजनक रास्ता है। एल्गोरिदम इंसान बनाते हैं, इंसान ही उसे ट्रेन करते हैं, नियम तय करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बदलते भी हैं। इसीलिए मेटा जैसी दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनी किसी भी विवाद में केवल एल्गोरिदम के नाम पर पर्ची फाड़कर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है।